जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। ये सेल क्या होता है बॉडी में? बॉडी में भी सेल होता है। सेल तो भैया टार्च में लगता है, घड़ी में लगता है, बॉडी में कहाँ सेल होता है? एमएससी किए फिजिक्स से तो चपरासी का एग्जाम नहीं देंगे? चलो साहब देखिए, एमएससी किए हुए लड़के चपरासी के एग्जाम में बैठते हैं, पढ़े ही नहीं। जो लड़का केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ एमएससी करेगा वो चपरासी की परीक्षा देगा? कभी नहीं देगा। वो आंदोलन करेगा, क्रांति। जिसके पास शिक्षा है वो चपरासी बनने जाएगा, लेकिन जिसको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ही नहीं पता, 4-5 पेज का होमवर्क करके आओ रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे तो देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ, तो बड़े गौर से वो देख रहे थे बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के, लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले। हम गाँव गए, हमने कहा कि इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना है, पूरा गांव सन्नाटे में है। अच्छा किस पार्टी से लड़ोगे? अखिलेश जी तो कह रहे थे हमसे हमारी पार्टी से लड़ लो। सब टेंशन, पूरा गांव। पैसा खुशी कहाँ होंगे? जब मेरा टर्म खत्म हो गया तो सोचे खत्म, और यही गांव वाले कल अगर मैं बन गया तो ये आएंगे मुझसे काम लेने और मुझे करना पड़ेगा, और यही दुनिया का मजा है। मुझे पता है कि ये मना रहे हैं, पीपल पे जाके ब्रह्म देवता की पूजा कर रहे कि देखो भगवान बहुत बर्दाश्त कर लिए। और हमसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं कि भैया हम दिन रात भगवान कहते हैं कि आप भैया जीत जाओ किसी तरह। हमको कोई लड़ना थोड़ी है, 1 साल का मजा है। स्टूडेंट लोग खास करके इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आपका ये अंदर से बॉडी कमजोर है। एक बात बताइए, खूब अच्छा ड्राइवर लाइए और आपकी गाड़ी ही खराब है, पता चला टायर ठीक नहीं, इंजन ठीक नहीं है, स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो ड्राइवर क्या कर सकता है? आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, लेकिन ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारिए आप, ये जरूरी है आपके लिए। अगर आपने प्लेटलेट 2 लाख है ना, तो आप में इतनी शक्ति रहेगी ना, थकबे नहीं करिएगा, एकदम दनादन थकेगा नहीं। तो देखते हैं ना, कुछ आदमी जल्दी थकता ही नहीं है, और कुछ ससुरा 1 घंटा पढ़ने बैठेगा से तो कमर दर्द करेगा। ओ दादा शुक्रवार बकलवा कौन सी रिजल्ट होगा रे तू लोग का? ऐसे 1 घंटा में थकोगे लगता। तो प्लेटलेट चेक कराइए जाके, प्लेटलेट अगर ज्यादा रहेगा थकिएगा नहीं। किसी लड़कों को आप देखते हो 8-8 घंटा पढ़ने लगते हैं। परिस्थितियां सबके साथ होती है। जब बारिश होती है तो बादलों को चीर के ऊपर चला जाता है, वो बारिश से नहीं घबराता है। पानी में अगर आप अंडा को डालेंगे तो उबल के वो हार्ड हो जाता है, आलू को डालेंगे तो अपने आप को पिघला के नरम कर लेता है, लेकिन चाय पत्ती डालेंगे तो पानी को बदल देता है। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है, परिस्थितियों को अपने कदमों की तरह कुचल के रख देना है कि देख तुझसे मेरे हौसले कितने बड़े हैं, और उसको भी लगे, परिस्थितियों को भी लगे और आसमान और तारों को भी लगे कि नहीं भैया हिंदुस्तानियों से नहीं टकराना, क्योंकि यहाँ छीनी हथौड़ी वाला भी उठाता है तो पहाड़ चीर देता है। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए, और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं।